राम राम साथियों, मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने प्रेस वार्ता करते हुए विश्व स्तरीय मंडला फूड रेलवे स्टेशन से 2 नई ट्रेनों के संचालन की महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे के विषय में क्या कहा है। यदि नैनपुर जंक्शन इतना महत्वपूर्ण है तो मंडला फूड रेलवे स्टेशन बंद कर देते हैं, यह विषय भी चला है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, केंद्रीय बजट 2026 के चलते पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बजट प्रावधान विषयों पर अनेक जानकारी मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके द्वारा दी गई, जिसमें रेलवे के विषय में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया बहुत जल्द 2 रेलगाड़ियां मंडला से शुरू होने जा रही हैं, जो वर्तमान में नैनपुर तक चल रही हैं। उनका विस्तार मंडला मुख्य रेलवे स्टेशन तक किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने नैनपुर जंक्शन से अनेक नगरों महानगरों की रेल कनेक्टिविटी बताई, जिसमें पत्रकार बंधु कहते हैं जब सब कुछ नैनपुर जंक्शन से है तो मंडला फूड स्टेशन बंद ही कर दो, जनता उम्मीद तो नहीं करेगी। देखिए। और साथ में मध्य प्रदेश को रेलवे को लेकर के आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के बागडोर जब से संभाले हैं और रेल मंत्री आदरणीय अश्वनी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर रेल हम लगातार शुरुआत कर रहे हैं, और उसके चलते आज मध्य प्रदेश को 15 करोड़ 188 लाख रुपया का प्रावधान मध्य प्रदेश को मिला है। तो निश्चित ही हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के माध्यम से हम लोग लगातार रेल में भी काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो बजट हमारी पिछले बार जो थी उससे 2 गुना ज़्यादा बजट हम लोगों को इस साल मिला है। तो निश्चित ही मैं बधाई देती हूँ केंद्र सरकार को। और साथ में आज हम यदि पर्यटन की बात करें, पर्यटन क्षेत्र, चूँकि आप सब लोग भी देख पा रहे होंगे कि पर्यटन क्षेत्र में हम यदि मंडला में बैठे हैं तो कान्हा की यदि मैं बात करूं तो जो हमारे पिछले जो टूरिस्ट आते थे, हमारे आदरणीय भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो हमारे टूरिस्ट पहले आते थे उनको इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती थी, किंतु मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वायु सेवा शुरू करके एक कॉरिडोर बना करके, चाहे वो कान्हा हो, चाहे बांधवगढ़ हो, चाहे पेच हो, ऐसे जोड़ने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिसके चलते हम उनको अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो रीवा हो, चाहे दतिया हो, चाहे पन्ना हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को आज हमारी सरकार को पर्यटन क्षेत्र में भी पर्याप्त धनराशि हम लोगों को आज मिल रहा है, चाहे हमारे देश के टूरिस्ट हों या विदेशी टूरिस्ट हों। आज सबसे ज़्यादा यदि कोई मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की पवित्र धरती में आ रहे हैं, पर्यटन क्षेत्र में आ रहे हैं, तो विदेशी लोग भी आ रहे हैं। तो निश्चित ही उसके कारण भी हमारे आय की स्रोत बढ़ी है, और हम लोगों ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार मध्य प्रदेश सरकार काम कर ही रही है। पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय बजट में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार बात कही है। साथ में किसानों के लिए जो मैंने कहा था कि 4 स्तंभ हैं, जो हमारी महिलाएं और हमारे युवा और हमारे अन्नदाता और हमारे गरीब। तो युवाओं के लिए जिस तरीक़े से, चाहे वो हमारे ट्रेनिंग के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमारे युवाओं को लगातार उनको स्किल प्रोवाइड कराने के लिए, उनको रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए लगातार उद्योग के माध्यम से वो लगातार हम लोग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए जिस तरीक़े से महिलाएं लगातार, यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो 11,25,000 हमारी महिलाएं आज आगे बढ़ गई हैं, और पूरे देश के अंदर यदि कहूं तो 25 करोड़ से ज़्यादा गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके आज जीवन यापन कर रहे हैं लोग। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसके साथ साथ यदि हम गरीबों की बात कहें तो 1 करोड़ 80 लाख परिवारों को आज हम लोगों ने मुफ्त में राशन दे रहे हैं, जो उन गरीब परिवारों को जिनके पास अन्न की प्रॉब्लम होती थी, जिनके पास कोई काम नहीं रहते थे, तो ऐसे बेसहाय लोगों को हम 1 करोड़ 80 लाख परिवारों को आज
अनाज मुफ्त में अनाज 5 किलो गेहूं चावल देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और उसके साथ साथ जो हम यदि बात कहें कि जो हमारे अन्नदाता किसान हैं, जो हम लोगों को लगातार अन्न देने का काम कर रहे हैं, मैं उनको नमन करती हूँ। इन किसान बंधुओं के लिए भी हमारी सरकार लगातार जो ऐसे जो गरीब किसान हैं या मध्यम वर्ग के किसान हैं, उन लोगों के लिए आज सब्सिडी से लेकर के उनको हम उनकी आय, उनकी लागत में कैसे कम हो, लागत कम हो और आय डबल कैसे हो, उसके लिए लगातार चिंतन कर रहे हैं। और उसमें चाहे वो पशु हो, वेटनरी पशु विभाग हो, चाहे हमारे कृषि विभाग हो या मत्स्य विभाग हो, इन सबको एक साथ जोड़ करके, उद्यानिकी विभाग हो, इन सबको एक साथ जोड़ करके और हमारे किसानों के लिए ऐसे बहुत सी योजनाएं बना रहे हैं। और उन किसानों को हमारे आय बढ़ाने के लिए रात दिन चिंता कर रही सरकार, उसके लिए भी ये बजट में प्रावधान है, खासी बजट में प्रावधान है। साथ में हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए भी इसमें बजट है, क्योंकि ग्रामीण विकास में पंचायतें आते हैं और आप सब लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर 23,011 हमारे पंचायतें हैं। और हमारे पंचायत कैसे सशक्त हो, उसको लेकर के लगातार मध्य प्रदेश सरकार की, हमारी सरकार तो चिंता कर ही रही है, पर साथ में केंद्र से भी इस पे बजट अच्छी खासी दी गई है। इसके साथ साथ हमारी शहरी विकास योजना में भी बहुत अच्छे प्रावधान रखा गया है। और इस पे जो हमारे ग्रामीण विकास और शहरी विकास में बहुत अच्छा प्रावधान रखा गया है, जिसके कारण इस बजट में भी इसमें प्रावधान है। ऐसे यदि कहूँ तो बहुत ही अच्छा बजट पेश हुआ है और इस बजट में बहुत से ऐसे प्रावधान हैं, पर जो मैं मोटे मोटे बताई, हमारा केंद्रीय बजट में जो 16वां वित्त की राशि है और वो 16वां वित्त की राशि जब राज्य शासन को देते हैं तो मैं अभी देख पा रही थी कि उसमें हमारे पिछले 20% था और इस बार 10% बढ़ा करके 30% किया गया। तो ऐसे खासी बजट हमारी सरकार को मिली है, मध्य प्रदेश सरकार को और अन्य राज्यों को। और लगातार केंद्र जो हर राज्यों की चिंता करते हुए सभी को बजट देने का काम किए हैं और इसमें सबको समाहित करते हुए, सभी वर्ग को समाहित करते हुए, सबको लेते हुए और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ऐसा ये जो हमारी नारा थी उसको सार्वजनिक करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे और हमारी वित्त मंत्री ने सबको समेटते हुए बहुत ही शानदार बजट पेश की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार केंद्र में और प्रदेश में है। इसलिए आप लोगों से विनती है कि जब हम लोग संघर्ष बहुत किए, पर अब संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। अब बिना मांगे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वे करती है, जनता से पूछती है कि यहाँ पे और क्या ज़रूरत है, यहाँ क्या और सुविधा बढ़ानी चाहिए, उसको लेकर के लगातार काम कर रही है। और आप लोग इसी से ही समझ सकते हैं कि ये बजट में जब 15,188,00,000 रुपया का प्रावधान रखा गया है तो निश्चित ही हम लोगों को भी मिलेगा उसमें, और नहीं मिलेगा तो हमारी सरकार है, हम लोग आप लोगों के साथ जा कर के और केंद्र की सरकार से निवेदन करेंगे कि मंडला के लिए भी आप प्रावधान दें। पर नैनपुर है तो वो अलग बात है कि नैनपुर से मंडला की दूरी 30 किलोमीटर है और मंडला और नैनपुर में आप लोग समझ रहे हैं कि नैनपुर तक का हमको प्रावधान आनी चाहिए ट्रेन की, पर नैनपुर यदि आ रही है तो नैनपुर भी मंडला का ही जिला है। वो अलग बात है कि मंडला तक ट्रेन नहीं आ रही है, पर नैनपुर मुख्यालय तक ऐसे अनेकों ट्रेन चल रही हैं और मेरे ख्याल से अभी की स्थिति में लगभग 7-8 से ज़्यादा ही ट्रेन वहाँ से डेली चल रही हैं, चाहे वो रीवा वाली हो, चाहे पूना वाली हो, चाहे रायपुर वाली हो, चाहे हमारी नागपुर वाली हो, ऐसी चेन्नई वाली हो, जो लगातार चल रही हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। बंद कर दें तो लोगों में हताशा भी पैदा ना हो कि महिला से चाहेंगे। नहीं, यदि बंद करना होता तो अमृत 2 के माध्यम से इतनी शानदार वहाँ पे प्लेटफार्म बनी है और बहुत सुंदर है। मैं बधाई देती हूँ आदरणीय हमारे रेल मंत्री जी को, अश्वनी वैष्णव जी को, कि उन्होंने हम लोगों को जब जब हमने मांगा तब तब उन्होंने दिया है। और मुझे भरोसा है
कि बहुत जल्दी अभी 2 ट्रेन और चलने वाली हैं और वो बहुत जल्दी चलेंगी और चल रही हैं। उसको सिर्फ नैनपुर से मंडला तक ही लाना है, तो वो लाएंगे। उसके लिए हमारे माननीय सांसद जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। सांसद जी जिस ट्रेन को मंडला फोर्ट से चलाने की बात करते हैं, बार बार बालाघाट की सांसद पर दिल्ली पहुंच जाती है। मैंने क्या कहा कि भाई सर्वे होती है और सर्वे के आधार पे कहाँ चलानी चाहिए वो सरकार निर्णय करती है, पर हमारा दायित्व बनता है कि आप लोगों ने सेवा करने का मौका दिया है, तो हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि हमारी जनता जनार्दन को हम अच्छी सुविधाएं दें और उन लोगों की भावना को समझ करके हम सरकार तक पहुंचाएं। इसके साथ ही बजट पर उन्होंने बताया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट जल सुरक्षा, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने वाला है। बजट में बुनियादी आवश्यकताओं पर फोकस करते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता और जीवन गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि दिखती है। मंत्री श्रीमती उइके ने कहा कि केंद्रीय बजट जन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को विकास के केंद्र में रखता है। जल आपूर्ति, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के स्वास्थ्य संरक्षण और रोगों की रोकथाम की दिशा में ठोस आधार प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि अधोसंरचना और सार्वजनिक सेवाओं पर उच्च पूंजीगत व्यय से जल प्रबंधन से जुड़े कार्यों को मजबूती मिलेगी, जिससे दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों तक मूलभूत सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। सुरक्षित पेयजल और स्वच्छ पर्यावरण से स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार और स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय में कमी जैसे सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मंत्री श्रीमती उइके ने कहा कि यह बजट गरीब ग्रामीण आबादी, महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। जल प्रबंधन और जन स्वास्थ्य को विकास की प्रक्रिया से जोड़ते हुए यह बजट एक स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।